हम सभी लोग प्रीलिम्स की दहलीज पे खड़े हैं. Prelims are just around the corner, and one thing that you have to do in the coming days is revise, revise and revise. इसीलिए आज मैं लेकर के आई हूँ आप सभी के लिए Prelims Top 20 Most Important Indices and Reports. This is Prelim Special. So hello and welcome. You're watching Next IAS. My name is Titiksha Pandey, and today we're going to talk about these top 20 indices. So without any further ado, let's quickly get started. The first thing that we're going to talk about is Responsible Nations Index. देखिए मैंने सिर्फ इसमें उतना कवर किया है जितना इंपॉर्टेंट है, जितना आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से चाहिए. कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना है. किसकी रिपोर्ट है, कौन टॉप नेशन है, इंडिया की क्या रैंक है, दैट्स इट. सो अबाउट द रिपोर्ट अगर हम बात करें, रिसेंटली लॉन्च करी गई है इंडिया के द्वारा अंडर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन. वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के अंदर मेजर्स कंट्रीज ऑन किस किस चीज़ों पे मेजर करती है कंट्रीज को. एथिकल गवर्नेंस, कितनी एथिकल इनकी गवर्नेंस है, सोशल वेलफेयर कैसा है, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है इस कंट्री की, एंड ग्लोबल कोऑपरेशन, मतलब ग्लोबल कोऑपरेशन कैसा है, और कंट्रीज से मेल जोल है या नहीं. ओके, टॉप रैंकर इसमें है सिंगापुर, एंड इंडिया की रैंक है इसमें 16th, which is a good rank. Moving forward to the second index, second report, that is Global Terrorism Index. Again, very important. India हमेशा स्टांस रखता है टेररिज्म के अगेंस्ट, तो इसीलिए ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से. पब्लिश करी गई थी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP के द्वारा. ट्रैक करती है टेररिज्म के ट्रेंड्स को अक्रॉस 163 कंट्रीज. मोस्ट अफेक्टेड कंट्री टेररिज्म से, याद रखिएगा टॉप कंट्री नहीं है, मोस्ट अफेक्टेड जो है टॉप रैंक में इसमें वो है पाकिस्तान. अगेन बिकम्स इंपॉर्टेंट, क्यों? पाकिस्तान हमारा बॉर्डर कंट्री है और हमेशा हमारा एंटी टेररिज्म स्टांस रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट, एंड पाकिस्तान हमेशा हमारी क्लैशेस ही टेररिज्म की वजह से हैं, इसीलिए ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. इंडिया की परफॉर्मेंस है, इंडिया आता है 13th नंबर पे. सो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026. मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड रिपोर्ट, थर्ड इंडेक्स, दैट इज वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025. ये पब्लिश करी गई थी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, गैलप, UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा. इसमें टॉप रैंकर है फिनलैंड, एंड इंडिया की परफॉर्मेंस रही है 116th. becomes highly important. Moving forward to the next one, that is Global Peace Index GPI 2025. ध्यान से देखिएगा, रिलीज बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस. अभी एक और रिपोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ने करी थी, निकाली थी, रिलीज करी थी. इससे पहले जो हमने बात करी थी, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कौन सी रिपोर्ट थी वो. मेजर्स पीसफुलनेस ऑफ कंट्रीज, कितनी पीसफुल है कंट्रीज वो मेजर करती है ये रिपोर्ट. एंड इसमें जो टॉप रैंकर है वो कौन है? आइसलैंड इसमें टॉप रैंकर है. इंडिया की परफॉर्मेंस रही है 115, दैट इज 115. Moving forward to the next report, that is Corruption Perceptions Index CPI 2025. तो जो Corruption Perception Index है CPI 2025, इसके ये रिलीज करी गई थी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा. मेजर करती है पब्लिक सेक्टर में कितना करप्शन का क्या परसेप्शन है, किस तरीके से करप्शन को देखा जाता है पब्लिक सेक्टर में, उसके अगेंस्ट है ये रिपोर्ट. और टॉप रैंकर है इसमें डेनमार्क. इंडिया की परफॉर्मेंस रही है 91st. ऑफकोर्स इंडिया की बात करप्शन के साथ और इसमें टॉप रैंक में इंडिया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है. तो 91st है इंडिया की रैंक. मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2026 becomes highly important again. ये रिपोर्ट के बारे में पब्लिश करी गई थी जर्मन वॉच के द्वारा, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के द्वारा, CAN इंटरनेशनल के द्वारा. टॉप रैंकर जो है, अब ध्यान से देखिएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. टॉप 3 पोजीशन जो है दैट आर वेकेंट, 1, 2 और 3. थर्ड पोजीशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन में कोई भी नहीं है, वेकेंट पोजीशन है ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में. तो क्लाइमेट चेंज के लिए पूरी दुनिया में किसी ने ऐसा काम नहीं किया कि उनको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक में रखा जाए. 4th रैंक में जो कंट्री है वो है डेनमार्क. प्लीज रिमेंबर दिस वेरी
प्रोमिनेंटली। ओके, इंडिया की परफॉर्मेंस इसमें रही है 23rd। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट रिपोर्ट, दैट इज ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026। अब रिपोर्ट के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। पब्लिश करी गई थी ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा। हाईलाइट करती है मेजर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ग्लोबल रिस्क। जो शॉर्ट टर्म ग्लोबल रिस्क हैं और जो लॉन्ग टर्म ग्लोबल रिस्क हैं उनको ये हाईलाइट करती है। इसमें टॉप ग्लोबल रिस्क रहे हैं, टॉप रिस्क जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन एक टॉप रिस्क रहा है, ठीक है। इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग जो है, जो मेजर रिस्क इंडिया में आया है वो है साइबर इनसिक्योरिटी। ऑफ कोर्स आपको पता है कि साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम बढ़ रहा है। इंडिया उतना ज़्यादा इक्विप नहीं है कि उस तरीके से टैकल कर सके, AI बेस्ड स्किल्स के द्वारा टैकल कर सके इसको, तो इसीलिए मेजर रिस्क इंडिया में साइबर इनसिक्योरिटी है। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट रिपोर्ट, दैट इज क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स CRI 2026। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। ये करी गई थी अगेन रिलीज जर्मन वॉच के द्वारा। एक और रिपोर्ट जर्मन वॉच के द्वारा रिलीज करी गई थी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कौन सी थी। मेजर्स इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट डिजास्टर्स, क्या जो क्लाइमेट डिजास्टर्स हैं उनका क्या इंपैक्ट रहा है, उनको उस इंपैक्ट को ये रिपोर्ट मेजर करती है। इसमें मोस्ट अफेक्टेड कंट्री जो है वो है डोमिनिका, एंड इंडिया की रैंक भी इसमें 9th है। ओके, तो क्लाइमेट डिजास्टर्स में ऑफ कोर्स इंडिया टॉप 10 में है, क्योंकि इम्पैक्ट है बहुत ज़्यादा, क्लाइमेट डिजास्टर्स इंडिया में होते हैं और इम्पैक्ट करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। रिपोर्ट की बात करें तो किसने रिलीज करी थी? यूनेस्को ने ये रिपोर्ट रिलीज करी थी। इसका थीम क्या था? इसका थीम था माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स वर्ल्ड टावर की। हाईलाइट इस रिपोर्ट की ये थी कि डिक्लाइनिंग ग्लेशियर एंड स्नो कवर थ्रेटन्स फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी ग्लोबली। तो देखिए, फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी ग्लोबली बहुत कम होती जा रही है धीरे धीरे। आप सभी को पता है कि पीने का फ्रेश वाटर एक टाइम ऐसा आएगा, अगर हमने इस समय कंजर्व नहीं किया तो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। हमारे पास पीने के लिए फ्रेश वाटर नहीं बचेगा, ओशन वाटर हम पी नहीं पाएंगे बिकॉज इट इज सॉल्टी। एंड माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स डिक्लाइन हो रहे हैं, स्नो मेल्ट हो रही है। किस चीज़ की वजह से स्नो मेल्ट हो रही है? अगेन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रही है। कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए व्हेन यू आर गोइंग टू गिव प्रीलिम्स, आपके बैक ऑफ द माइंड में चलनी चाहिए। अगर आप कोई रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, कोई इंडेक्स पढ़ रहे हैं, दीज आर वेरी स्मॉल माइन्यूट थिंग्स जो आपके बैक ऑफ द माइंड में होनी चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन। तो ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जो है ये रिलीज करी जाती है एनुअली, किसके द्वारा? WMO के द्वारा। की हाईलाइट इसमें यह है कि एटमॉस्फेरिक CO2 रीच कर चुका है 423.9 ppm in 2024. 2024 became the warmest year recorded. Again, important है, अभी हम इससे पहले ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग से CO2, एटमॉस्फेरिक CO2 बढ़ना बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। एंड 423.9 ppm 2024 में पहुंचा था ये, और 2024 ये जो साल है 2024, ये पूरा बहुत ज़्यादा वार्मेस्ट ईयर रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा गर्म ईयर रहा है जब से रिकॉर्ड करना शुरू हुआ है। तो अगेन this becomes highly important. Moving forward, let's talk about Global Tuberculosis Report 2025. तो जो ये रिपोर्ट है ये पब्लिश करी जाती है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। टॉप बर्डन कंट्री जो इसमें है, हाईएस्ट TB बर्डन इंडिया नंबर 1 पे है। तो आप देखिएगा कि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हेल्थ के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा। इंडिया की परफॉर्मेंस, इंडिया रिड्यूस TB केसेस बाय 21% सिंस 2015। 2015 के बाद से 21% केसेस हमने कम किए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मार्जिन है। लेकिन तब भी हाईएस्ट ट्यूबरक्लोसिस बर्डन कहाँ पे है? इंडिया पर ही है। सो ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2025 के तहत इंडिया इसमें हाईएस्ट परफॉर्मिंग है, दैट मीन्स फर्स्ट नंबर पे है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 की अगर हम बात करें तो ये रिपोर्ट पब्लिश करी जाती है UNDP के द्वारा। इसमें जो मेजर्स हैं वो हेल्थ, एजुकेशन और इनकम है। इसमें टॉप रैंकर है स्विट्जरलैंड, और इंडिया की परफॉर्मेंस रही है 130th, जो कि एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मानी जाती है। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द
ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 ये रिलीज करी गई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। टॉप रैंकर है इसमें आइसलैंड और इंडिया की रैंक अगेन 131 है इसमें। तो जो जेंडर गैप, आप सभी को पता है कि हम कितनी भी जेंडर इक्वालिटी की बात करें, जेंडर पैरिटी की बात करें, जेंडर गैप है इंडिया में। लेट्स ऑल अग्री टू दैट। ये रिपोर्ट इस बात का सबूत है कि 131 मतलब कितना जेंडर गैप है मेल और फीमेल में, ये आपको ये रिपोर्ट दिखाती है। तो डेफिनेटली आप थोड़ा इस पे और रिसर्च करके जाइएगा ज़रूर। देन सिप्री आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट 2025, सिप्री की भी एक रिपोर्ट रिलीज हुई है। ये पब्लिश करता है कौन? सिप्री। टॉप आर्म्स एक्सपोर्टर रैंक 1 में है यूनाइटेड स्टेट्स यूएस। इंडिया परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, इंडिया बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप आर्म्स इंपोर्टर्स। इंडिया बना है वन ऑफ द वर्ल्ड्स, मतलब अब ध्यान से देखिएगा, वन ऑफ द वर्ल्ड। जब आप प्रीलिम्स लिखने जा रहे हैं तो छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसमें यह नहीं बोला है कि इंडिया टॉप पे है, इसमें बोला गया है कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स, मतलब बहुत सारी ऐसी देश हैं जो टॉप आर्म्स परफॉर्मेंस है, उनमें से एक इंडिया है। ठीक है, तो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्रीलिम्स में हो चाहे वो मेंस में हो। तो जब ऐसी चीज़ें लिखी जाती है वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप आर्म्स परफॉर्मर, तो इसमें आप टॉप मत देखिए, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मतलब पूरी दुनिया में एक, पूरी दुनिया में जितने लोग हैं उनमें से एक टॉप में बना हुआ है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट फिस्कल हेल्थ इंडेक्स FHI 2026। अब नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज करी जाती है एंड मेजर्स फिस्कल स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन स्टेट्स की फिस्कल स्ट्रेंथ के बारे में ये मेजर करती है। इसमें टॉप स्टेट है उड़ीसा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसे। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025। तो वीपो पब्लिश करता है इस रिपोर्ट को, WIPO। टॉप रैंकर इसमें अगेन स्विट्जरलैंड है और इंडिया की रैंक इसमें बेटर है, 38th रैंक है इसमें इंडिया की इनोवेशन के इंडेक्स में, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ये रिलीज करी जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के द्वारा। की हाईलाइट इसमें यह है कि इंडियाज फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स इंप्रूव हुई है, 67 अब हो गए हैं हम। पैरामीटर्स इसमें क्या होते हैं? बैंकिंग एक्सेस, फाइनेंशियल यूजेज, सर्विस क्वालिटी। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI 2.0 रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो रिलीज करी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा। इसमें ये मेजर करता है SDG लोकलाइजेशन इन पंचायत। इसमें टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है त्रिपुरा, क्योंकि ये इंडिया की ही रिपोर्ट है इसलिए इसमें स्टेट की हम बात करते हैं। देन वाटर बैंक्रप्सी रिपोर्ट ये रिलीज करी जाती है UNUINWEH के द्वारा एंड की हाईलाइट इसमें यह है कि वार्न दैट द वर्ल्ड हैज एंटर्ड ग्लोबल वाटर बैंक्रप्सी, मतलब दुनिया धीरे धीरे पानी की बैंक्रप्सी की तरफ जा रही है, पानी धीरे धीरे दुनिया में खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, तो उस पे वार्न किया है इस रिपोर्ट ने। मेन कंसर्न इसकी ये है कि वाटर डिमांड एक्सीडिंग अवेलेबल फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। तो जो वाटर डिमांड है, जितने लोग दुनिया में हैं, जितना वाटर उन्हें मिलना चाहिए, जितनी उनकी डिमांड है, जितना वो पानी चाहते हैं, उससे वो डिमांड कई ज़्यादा बड़ी है जितने एक्चुअली फ्रेश वाटर हमारे पास रिसोर्सेज हैं। मतलब जितना पानी हमारे पास पीने का है उससे कई ज़्यादा बड़ी हमारी पानी की डिमांड है। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट रिपोर्ट की अगर हम बात करें पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स PDI रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा रिलीज करी गई थी। मेजर करती है डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स टू पंचायत और टॉप रैंकर स्टेट है इसमें कर्नाटका। So these were the top 20 most important reports and indexes। मैंने दोनों ही चीज़ें कवर करी हैं। इसमें सिर्फ उतना कवर किया है जितना आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। किसने रिपोर्ट रिलीज करी थी, कौन फर्स्ट रैंक में है, कौन लास्ट रैंक में है और इंडिया की क्या रैंक है, इंडिया की क्या पोजीशन है। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। प्लीज़ जैसे कि ये पिक्चर बनी है ऐसे आप प्रीलिम्स में मत बैठिएगा, स्माइल करके जाइए एंड डेफिनेटली आई एम प्राउड ऑफ यू कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं इस जर्नी में, आप प्रीलिम्स देने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टे हाइड्रेटेड, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, बिल्कुल भी स्ट्रेस्ड ना हों और अच्छे से अपना प्रीलिम्स दें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आई होप कि आप प्रीलिम्स में इस बार सेलेक्ट होकर के हम मेंस की वीडियो में मिलें। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।